हमारा हम श्रीमद् भागवत यानी जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवत आरणम। जब भगवान जाने लगे यहाँ से तो उन्होंने कहा, मैं आपको जाता हुआ दिख तो रहा हूँ, लेकिन मैं इसी श्रीमद् भागवत में और निवास करूँगा। और वृंदावन वाले तो ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न रक्षति। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो भुक्ति मुक्ति प्रदायनी है, उसका हम श्रवण कर रहे हैं महामंडेश्वर स्वामी अनंतानंद जी द्वारा। और इस प्रांगण में उपस्थित हमारे संत वृंद के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और जो इस श्रीमद् भागवत के यजमान हैं, और जैसे कि हमारे संचालक महोदय बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, भगवान शंकर और पार्वती के स्वरूप में यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। मनीषी जन जो श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं और श्रद्धामयी माता। जब अनेक जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तो हमें भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करने का अवसर लाभ होता है। यस्यां वै सूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तुरुत्पद्यते पुंसः शोको मोह भयावा। भगवान कृष्ण जो है वो कौन है? जो हमारे शोक को, हमारे मोह को और हमारे भय को समाप्त कर देते हैं, और अंतःकरण स्वच्छ होने के बाद में और फिर वो हमारे अंतःकरण में आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं, प्रविष्टोऽयं कररन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णो सलिलस्य यथा शरद। जैसे शरद ऋतु में जब जल गिर जाता है तो सारे रास्ते साफ हो जाते हैं, ऐसे ही वो भगवान कृष्ण हमारे अंतःकरण में आकर के बैठते हैं। और फिर तो त्रिभंगी है ना, आसानी से निकलने वाले नहीं, एक बार बैठ तो जाए। अगर वो बैठ जाते हैं हमारे अंतःकरण में, फिर हम हमारे अंतःकरण को स्वच्छ कर देते हैं, और फिर हमारे अंतःकरण जो शोक है, जो मोह है, जो भय है, उन सबको समाप्त कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो इस कथा प्रत्यक्ष, स्वामी जी ने से कहा था, प्रत्यक्षा वर्तते हरे, कल के प्रसंग में कहा था, तो वो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत है। अगर हम श्रीमद् भागवत को ठीक से समझ सकें तो जितने भी हमारे पाप कर्म अब तक हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और हमारे अंतःकरण की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि फिर उसमें कोई दूषित कर्म हमसे हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहा था, ये मानवाः पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिताः क्रोधाविदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यदि हमने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लिया तो यदि किसी भी तरह का हमसे दुष्कृत और सुकृत जो हुआ है उससे हम मुक्त हो जाएंगे, और फिर उस स्वरूप जो व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, इस भागवत की कथा का श्रवण करते हुए उस तत्व की प्राप्ति जो है वो हमको हो जाएगी। इसलिए लक्ष्य होता है ना। कल तो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर स्वामी जी ने जो है प्रवचन दिया है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हमारा मन जो है वो संसार का चिंतन करता है तो ये अशुद्ध मन कहा जाता है।
दर्शन करता है तो शुद्ध मन कहा जाता है। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धे न विद्यते। इस श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण हम इसलिए करते हैं, जो हमारा सांसारिक अशुद्ध मन है वो परमात्मा में लग जावे और हमारा मन शुद्ध हो जावे। क्योंकि शुद्ध मन ही संसार में भी अच्छी तरह से रह सकता है और शुद्ध मन ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करने का उपाय जो हम स्वामी जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के द्वारा, इससे सरल और सच्चा उपाय कोई नहीं है। इसलिए हम एक लक्ष्य बना करके, जैसे धुंधकारी ने एक लक्ष्य बना लिया, धुंधकारी तो बना श्रवणम तो कृतम सर्वैन तथा मननम कृतम, यानी कथा को सुनने के बाद हम कथा को मनन करें, कथा की चर्चा करें और कोई चर्चा न करें और कुछ श्रवण न करें। तो कथा तो सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी को लग रहा था कि हमने मुक्ति के लिए सुनी। तो ये तो श्रीमद् भागवत कथा है ना, मुक्ति प्रदानी, चाहो तो मोक्ष प्राप्त कर लो और चाहे मुक्ति प्राप्त कर लो, जो कुछ भी आप चाहेंगे इस श्रीमद् भागवत की कथा से आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का जो है अभिनंदन करते हुए और स्वामी जी का मुख्य रूप से और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान